कहते हैं दीपावली की शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष के साथ जब धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। फिर जब उसी मंथन से कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तो देवताओं ने अमावस्या की रात दीप प्रज्वलित कर पहली बार दीपावली मनाई। तभी से ये पर्व माँ लक्ष्मी के स्वागत और समृद्धि का प्रतीक बन गया। फिर आया त्रेता युग, जब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी की। फिर आया द्वापर और उसके बाद कलयुग। तो आज हम इन चारों युगों में दीपावली मनाए जाने की क्या कथाएं रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को दैनिक भास्कर की पूरी टीम की तरफ से धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाया जा रहा है। दीपावली दीप और प्रकाश का पर्व है। साथ ही ये दिन आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के अवकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि सनातन के सदग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात ब्रह्मा और जनार्दन अर्थात विष्णु माना गया है। इसलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का पर्व है। यही वजह है कि सनातन धर्म के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारण मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल रही है। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई। तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में आया है। अब बात करेंगे त्रेता युग की दीपावली कथा के बारे में, जहाँ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई, क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी है। अब आते हैं द्वापर युग पर, जहां पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था, भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास जा पहुंचे, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी। इसलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्थी और उसके अगले दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। अब आते हैं कलयुग की दीपावली कथा पर, जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद से माना कि अंतर ज्योति चली गई है। इसलिए उनके निर्माण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे।
बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहाँ के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपदीपो भव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। जी हाँ, इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। आजादी के रूप में इसको ये लोग मनाते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। मुगल सम्राट और दिन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इन कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफी महत्व रखता है। शुभ दीपावली, दीप जलाएं, जीवन उजागर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।